बामनसरा और 36 पुराण हैं इसके अंदर। इतना लंबा चौड़ा है। और अभी पूरा तो दधिच मणि भी इसी में होगी। हाँ, पहले कहीं होगा वो। बड़े बूढ़ों का पुतला तो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली राज करा है। उस समय से है ये। उससे पहले का है। मान्यता प्राप्त जैसे मान्यता हो रही है उससे व्यवस्था प्रकार नहीं हो पा रही। और लोग कहते हैं यहाँ कब्जा भी कर लिया है लोगों ने। कब्जा कर लिया। प्रधान मोमडन रहा, मोमडन बस्ती ज्यादा है, हिंदू नहीं है, कम है। तो हिंदू कम है तो कम वाले भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। कम वाला का काम नहीं करता, एक आदमी करता है 100 आदमी काम कर लेता है, 100 भी खड़े रह जाते हैं, एक ही कर देता है। तो ऐसे कब्जा हो गया पूरा। तो अब कब्जा क्या, प्रधान मुसलमान ने पट्टे काट दिए। अब पट्टे निकलवाने के लिए इनका तो मौका किसी का है नहीं। आप प्रशासन जो लगा तो महाराज अखाड़े निकलवा, महाराज अखाड़े चलता रिपोर्ट निकल जाए। संभल का इतिहास बहुत पुराना रहा है। सतयुग के जमाने से ही संभल के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं। अगर आप स्कंद पुराण की बात करेंगे तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म के चैप्टर का जिक्र आता है। स्कंद पुराण के संभल महात्म के अंदर संभल का त्रिकोणात्मक मानचित्र निकल के सामने आता है। तीनों कोनों पर महादेव विराजमान है और चंद्रेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव और संभलेश्वर महादेव ऐसा कहते हैं कि संभल की रक्षा करते हैं और संभल के वो प्रहरी हैं। संभल के अंदर अगर आप आएंगे तो संभल में कई सारे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। इसके अलावा कई सारे सराय भी संभल के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन संभल के अंदर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी हम मौजूद हैं और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की अलग एक कहानी है। चंद्रेश्वर महादेव सतयुग के जमाने से है। चंद्रेश्वर महादेव के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन चंद्रेश्वर महादेव को अब जो है वो लोगों ने बिसरा दिया है और धीरे धीरे करके लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ की जमीन पे कब्जा हो चुका है और यहाँ पर जो पुराने स्थल थे उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। अभी चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही हम मौजूद हैं और अगर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ सामने में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो नंदी बाबा हैं ये आपको नजर आएंगे। यहाँ देखिए आप, नंदी बाबा जो हैं वो आपको भगवान शिव के तरफ जो मुंह है वो करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो घंटा है वो आपको टंगा हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान नजर आएगा। और यहाँ देखिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कार्तिकेय जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ अगर आप पीछे इसके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो घंटी है वो आपको नजर आएगा। और इसके अलावा अगर आप पीछे के तरफ देखेंगे तो पीछे हनुमान जी विराजमान है। महाबली हनुमान आपको बिल्कुल नजर आएंगे। आपने देखा था खग्गूसराय में जो 46 वर्ष बाद महादेव का मंदिर मिला था, कार्तिकेय महादेव मंदिर, वहां भी बिल्कुल इसी तरीके से भगवान शिव विराजमान थे, शिवलिंग विराजमान थी और उसके बाद उसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति थी। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ महादेव विराजमान है, नीचे शिवलिंग है और इसके ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। कहते हैं कि सतयुग के जमाने से इस मंदिर का इतिहास रहा है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानी कही जाती है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ मूर्तियां पहले से थी लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पर उनकी बेटी बेला आया करती थी और यहाँ पर झूला झूलती थी। अगर इस मंदिर के स्थापत्य की आप बात करेंगे, इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का स्थापत्य, इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको खग्गूसराय के मंदिर से मिलता जुलता मिलेगा। इसके अलावा इस मंदिर का स्थापत्य लोग ऐसा बताते हैं कि शाही जमा मस्जिद के अंदर मौजूद जो गर्भगृह है उसके भी यहां से मिलता हुआ नजर आता है। अब उनका आधार क्या है वो समझिए। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर के बगल में आप देखिए यहाँ पर जो ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर, ये देखिए ये आपको कमल का पुष्प नजर आएगा और कमलदान कहते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर ये आपको बिल्कुल नजर आएगा कोने में। चारों कोने में अगर आप देखेंगे ये मंदिर का गर्भगृह है और मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ आप दिखाइए, एक बार चारों तरफ दिखाइए।
चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कमलदान जो है वो आपको नजर आएगा। चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें या फिर पीछे वाले कोने की बात करें, चारों तरफ के कोने में बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर, इसी तरह का कमलदान आपको नजर आएगा। इसके अलावा इधर भी दिखाइए, ये देखिए चौथा कोना है ये, और यहां भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो कमलदान है वो नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अलावा ऊपर की तरफ तो जो गुंबद है, गुंबद में बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जो ये आपको घंटा नजर आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल झूमर जहां पे शाही जामा मस्जिद में टंगा हुआ है, वहां बिल्कुल इसी तरीके से ये जो चैन है ये इसी तरीके से नीचे आती है। और सेम जगह पर ऐसा लोग कहते हैं कि शाही जामा मस्जिद के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से जो चेन है वो लटकती हुई नीचे आती है। और यहां भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गुंबद के ठीक बीचों बीच ये चेन आपको नीचे लटकती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो घंटी है वो टंगा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी तस्वीर, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, ये दोनों तरफ कमलदान के निशान हैं और बीच में ये इस तरीके से हनुमान जी विराजमान हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके का स्थापत्य वहां भी देखने को मिलता है और खग्गूसराय के मंदिर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ताक बनाए गए हैं, पुराने जमाने में इन्हीं ताकों का इस्तेमाल किया जाता था दिया रखने के लिए। ये इसके अलावा जो लैंप है वो रखा जाता था, क्योंकि रोशनी पुराने जमाने में बिजली के जरिए नहीं आ पाती थी, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर को, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। चारों तरफ देखिए आपको जो ताक है वो नजर आएंगे और ये स्थापत्य का अलग एक नमूना है। लेकिन धीरे धीरे करके इसके इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई और कोशिश की गई इसे भुलाने की। इसके जमीन के ऊपर भी कब्जा हो गया और कई सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके लोगों ने कब्जा दी। 84 कहते हैं कि 84 बीघे की जमीन थी यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे करके जो कब्जा है वो लोगों ने कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। कितना पुराना मंदिर है, क्या इतिहास है इस मंदिर का? मैं महेश शर्मा, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। आज यहाँ परिक्रमा थी, हर महीने परिक्रमा करते हैं, तो उसी परिक्रमा में आया था। तो जो यहाँ से स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हो रखी है उसके अनुसार ये जो है शास्त्रों में वैसे भी है, ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित मंदिर है। और यहाँ पे चंदन वन हुआ करता था, तो उस चंदन की पूरी बगिया थी। उस बगिया में जो है, जब उनकी बेटी बेला था नाम पृथ्वीराज चौहान की, बेला यहाँ पर आती थी और आकर के वो यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी और खेलती थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने तब इस मंदिर को स्थापित किया था। तो इसका इतिहास कहते हैं कि सतयुग के जमाने से रहा है। आपको शास्त्रों में तीनों उसमें इसका वर्णन आएगा, इसके बारे में जिक्र है। सतयुग में भी आएगा, द्वापर युग में भी आएगा और त्रेता युग में भी आएगा। जब कलयुग की बात करते हैं तब करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको दोबारा से उस तरीके से मंदिर को स्थापित कर सारा किया गया था। उनके अंटर में रहा ये, यानी उनके राज्य में ये अंटर में उनके रहा। ये 68 तीर्थ, 19 कूप, ये सब उनके संरक्षण में रहे थे, ये लोगों का कहना है। तो ये 68 तीर्थों में से एक तीर्थ ये भी है? हाँ जी, हाँ जी, मुख्य तीर्थ में आता है। मुख्य तीर्थ यहाँ कार्तिक के महीने में ये 24 कोसीय परिक्रमा लगती है, जिसमें सारे क्षेत्रवासी दूर दूर के लोग आते हैं। लेकिन महीने में भी एक इतवार के दिन परिक्रमा लगती है। पहले महीने के इतवार में यहाँ परिक्रमा लगती है। हम लोग सभी उसी परिक्रमा में आए हुए हैं आज, और यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो हमने चर्चा में सुना। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप इसके बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आपको बाहर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कितना पुराना है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में भी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो बाहर के पिलर्स हैं वो बिल्कुल ठीक ऐसा आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप लोग यहीं के स्थानीय हैं? नहीं, आपसे नहीं पूछे जी। मेरा नाम मोहकम सिंह है और मैं विश्व हिंदू महासंघ से मीडिया प्रभारी हूँ। और आज हम यहाँ परिक्रमा में आए हैं क्योंकि ये नए साल में 5 तारीख को पहली परिक्रमा हमारी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के माध्यम से होती है। बंसफुआल से शुरू होती है और वहीं पे समाप्त होती है। और इस इतिहास के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी परिक्रमा में ये मंदिर अवश्य आता है और यहाँ भव्य मेला भी लगता है। और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। और हमारे जो तीर्थ हैं 68, उनमें से ये बहुत प्राचीन और बहुत भव्य, और हमारे पूरे संबल की रक्षा करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संबल की रक्षा करते हैं जी, संबल की रक्षा करते बाबा, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी 85 साल। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ कहीं। तो ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है? कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था इसको। ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया था और यहाँ चंदन बगिया थी उसकी। वो चंदन बगिया में उसकी लड़की बेला यहाँ पूजा करना आती थी और झूला झूलने भी।
अच्छा। और इसमें जो है संबल में 68 तीर्थ और 52 सराय और 36 पुराण हैं इसके अंदर। इतना लंबा चौड़ा है। और अभी पूरा तो भेजना है, ये दधीच मणि भी इसी में होगी। दधीची मणि। हाँ क्या इसकी सुरंग कहीं जाती है मंदिर की? हाँ? इसकी सुरंग है कहीं? हाँ सब मुझे तो देखना, पर सुरंग बताते हैं अच्छा, कि यहाँ से- सुरंग यहाँ है से संभल यहाँ के तरफ से। सुरंग जाती है। और हमने सुनी संभल से भी है सुरंग, तो हरिहर मंदिर से तुम्हारे जमाने में बताते थे दिल्ली लोग में। हाँ हमारा जमान बताते थे संभल से दिल्ली तक सुरंगी। अच्छा, इसमें जो देखने को मिल रहा है, कहते हैं हरिहर मंदिर में भी वैसा ही है बिल्कुल। होने चाहिए जब उनके हाथ का है, भाई वो भी उसी जमाने का पृथ्वीराज के पहले का ही होगा। वो बड़े बूढ़ों का पृथ्वीराज तो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली राज करा है, उस समय से है ये। उससे पहले का आया था। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे कब्जा भी हो गया, लोग आके कब्जा कर लिए। यहाँ पे मंदिर की जमीन पहले बहुत थी। जमीन तो ये आपको दिख रहा है, वो पलंग नदी है, नदी तक ये पूरा कोना ही कोना रहा। एक बार दिखाइए, ये सामने जमीन, ये पूरी उसकी थी ना, मंदिर की थी। हाँ सब मंदिर की है, नदी तक। नदी है आगे? हाँ नदी है 1 किलोमीटर। तो ये कब्जा हो गया पूरा। हाँ ये पट्टे काट दिए, कब्जा कर लिया। तो कब हुआ ये सब? ये सब मेरे ख्याल से ये तो कई साल हो गए। होता ही रहा है धीरे हाँ धीरे। 20 साल हो गए। सरकारें बदलती रहती हैं, प्रधान चेंज होते रहते हैं, अपने मतलब के लोगों का पट्टा काट देते हैं और ग्राम समाज मान करके इसमें पट्टे बना के और उनकी हो जाती है वो जमीन। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से निशानियां मिटाने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो निशानी है वो मिटाई जाती है। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आप समझिए देश की जो एएसआई है वो भी किस तरीके से चीजों को नजरअंदाज करती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये एएसआई का संरक्षित स्मारक है चंद्रेश्वर खेरा, और ये चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर ये एएसआई का प्रोटेक्टेड है। लेकिन देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही इसको उस तरीके से रखा जा रहा है। महंत जी भी हैं हमारे साथ। आप इस मंदिर के महंत हैं, कितने साल हो गए महंत? यहाँ पे हाँ 2 साल हुए हैं तो पे भी। 2 साल हो गए। हाँ, तो यहाँ पे अकेले आप रहते हैं, क्या पता चला है इस मंदिर के बारे में? कितना पुराना है, क्या है? ये 7,500 वर्ष पुराना मंदिर, प्राचीन। 4 आश्रम है जिला संबल में, भुवनेश्वर, परशुपाल जी, चंदेश्वर, बचलेश्वर। तो 4 आश्रम ये 45 है इनके भवने में शंकर भगवान के अवतार के। ये 7,500 वर्ष पुराना वो है, राजा पृथ्वीराज के चौहान के जमाने का। यहाँ युद्ध हो चुके हैं, क्या क्या हो चुका है। सारी मार जमीन तो यूं हुई ग्राम सभा, जब उनका कोई रहा ही नहीं लड़ता तो मारे गए। तो ये अवतार लिया है उन्होंने दोबारा जब से। अवतारण आसमान है नहीं, ये आसन तो बहुत है, ये अवतारण है ना, अवतार लिया है उन्होंने यहाँ पे। ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ। लेकिन अब इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, इसकी कुछ देखरेख नहीं हो रही है उस तरीके से? उस तरीके से नहीं हो पाई जैसे मान्यता प्राप्त, जैसे मान्यता हो रही है उस तरह की व्यवस्था प्रकार नहीं हो पा रही है। और लोग कहते हैं यहाँ कब्जा भी कर लिया है लोगों ने। कब्जा कर लिया, प्रधान मोमडन रहा, मोमडन बस्ती ज्यादा है, हिंदू नहीं है, कम है। तो हिंदू कम है तो कम वाले भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। कम वाला का काम नहीं करता, एक आदमी करता है 100 आदमी काम कर लेता है, 100 भी खड़े रह जाते हैं, एक ही कर देता है। तो ऐसे कब्जा हो गया पूरा। तो अब कब्जा किया प्रधान मुसलमान, उन्होंने पट्टे काट दिए। अब पट्टे निकलवाने के लिए इनका तो मौका किसी का है नहीं। आप प्रशासन जो लगा रहे महाराज अखाड़े निकलवा, महाराज अखाड़े से रिपोर्ट निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। आप भी यहीं के लोकल हैं? बात हो गई। आप, मैंने तो बोला हूँ अभी बोला हूँ आपसे। हाँ, तो ये क्या, ये जमीन पे कब्जा है, क्या है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास ये सब प्रधान ने पट्टे काट दिए। कितना जमीन था ये? करीब ऐसी होगी 12 बीघे हो, 10 बीघे हो। इसके तो अभी हमारे सामने पट्टे काटे। आपके सामने ही कटा है? हाँ, हमारे सामने कटा। तो फिर ये कैसे हो गया ये सब? ये पट्टे नेपाल ने काटा था।